जय हिंद। देखिए आज का टॉपिक क्या हमारा फ्लावर यानी फूल। ठीक है, देखो फूल के हम आज जितने भी पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे आपका पुष्पवृंत, पुष्पासन, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, ठीक है, और आपका जयांग यानी स्त्री केसर और पुंकेसर आपकी, ठीक है, वो हम आज देखेंगे। तो देखिए देखिए पहले देखते हैं हम पुष्प की आपकी संरचना होती कैसी है। देखिए देखो पुष्प की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। देखिए देखो पहले देखते हैं हम पेडिकल। क्या देखते हैं? पेडिकल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? पुष्प व्रंत कहते हैं। ठीक है, देखो पुष्प व्रंत क्या है? जिससे हम फूल को पकड़ते हैं। ठीक है, यानी जो आपका डंठल टाइप का होता है उसी को क्या कहते हैं हम? पुष्प व्रंत कहते हैं। ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसकी थ्योरी भी देखेंगे, पर हम देख लिए इसको पुष्प व्रंत कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हम इसका रिसेप्टल, यानी इसको देखते हैं हम थैलेमस बोलते हैं इसको। ठीक है, थैलेमस बोल दो या इसको पुष्पासन बोल दो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पुष्पासन। देखो ये क्या होता है आपका, जिस पर यह आपका पुष्प आसन लगाया है, यानी ये यहाँ पर आपका ये टिका हुआ है जो, ठीक है, यहीं पर आपका पुष्प का पूरा भार होता है। इसी को क्या कहते हैं? रिसेप्टल या थैलेमस कहते हैं। ठीक है, और देखिए देखो नेक्स्ट भाग इसका कैलिक्स या आपका सीपल बोल देते हैं जी। ठीक है, सेपल बोल देते हैं जी। क्या आपका होता है? बाह्यदल पुंज होता है आपका। ठीक है, क्या होता है? बाह्यदल पुंज होता है। ठीक है, इसको सीपल बोल दो या आपको कैलिक्स बोल दो। ठीक है, देखो यह आपका हरे रंग का होता है ज़्यादातर। ठीक है, और नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे ना डिटेल में। ठीक है, आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी इसकी देते रहें, फिर डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका? दलपुंज आता है। ठीक है, यानी देखो दलपुंज क्या होता है आपका? कोरोला। ठीक है, दलपुंज क्या होता है आपका? कोरोला। ठीक है, जो आपका पत्ती टाइप से होते हैं ना, इसको हम पीटल बोल देते हैं। यही क्या होते हैं आपके? दलपुंज होते हैं। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे हम पुमंग। ठीक है, तो फिर क्या पढ़ेंगे हम? पुमंग, यानी इसमें आपके एंथर, फिलामेंट, स्टेमेन, ठीक है, ये आपके पुमंग के भाग यानी एंड्रोसियम के भाग होते हैं। जो आपका पुंकेसर होता है यानी नर भाग होता है। ठीक है, फिर हम मादा भाग पढ़ेंगे आपका। ठीक है, जिसमें जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है, इसको पिस्टल बोलते हैं सबरे को मिलाकर। ठीक है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके सभी को। देखिए अब पढ़ते हैं हम क्या? पुष्प के भाग। ठीक है, तो पुष्प का पहला कौन सा है? पुष्प व्रंत। ठीक है, देखो जब ऐसे जो फ्लावर है उसका आपका पार्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसी को पकड़ के हम किसी को पुष्प देते हैं। ठीक है, या इसी की सहायता से हम ये जो पुष्प है आपका उसको हम पकड़ते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? पुष्प व्रंत। यह क्या होता है? पुष्प का वह व्रंत या डंठल जिसके द्वारा पुष्प शाखा से जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे आपका जो पौधा है, ठीक है, जिसकी यहाँ कोई आपका ये फूल है, ठीक है, तो जिसकी सहायता से जुड़ा है इसी को क्या कहते हैं? हम पेडिकल कहते हैं। ठीक है, देखो पुष्पव्रंत यही आपका क्या कहलाता है? पुष्पव्रंत कहलाता है। ऐसा पुष्प जिसमें पुष्पव्रंत होता है सव्रंत कहलाता है, यानी पेडिकेलेट कहलाता है। और जो जिसमें पुष्पव्रंतहीन होता है उसको क्या कहते हैं? हम अव्रंत कहते हैं, यानी सेसाइल कहलाता है। ठीक है, देखो पुष्पव्रंत के अत्यधिक छोटा होने की स्थिति में यह अधो अव्रंत यानी सवसेसिल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आपको पता पड़ गया कि इसको पुष्पव्रंत कहते हैं। ठीक है, जो आपका डंठल टाइप का होता है वही क्या कहलाता है? आपका पुष्पव्रंत यानी पेडिकल कहलाता है। ठीक है, यह आपका पुष्प का भाग नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका पुष्पासन यानी थैलेमस, या इसको रिसेप्टिकल कहते हैं। देखिए पुष्पव्रंत का फूला हुआ शीर्ष पुष्पासन यानी थैलेमस कहलाता है। ठीक है, देखो पुष्पासन पर पुष्प के विभिन्न अवयव अर्थात पुष्पपत्र लगे रहते हैं। ठीक है, पुष्पपत्र सर्पिल या चक्र के क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इन पुष्पों को क्रमशः
स्पाइरोसाइक्लिक या हेमीसाइक्लिक कहते हैं। ठीक है, देखो पुष्पासन क्या होता है आपका, देखो फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, पुष्पासन कहलाता है। जैसे आपका ये क्या होता है आपका, व्रंत होता है। ठीक है, ठीक है, यानी पुष्पव्रंत होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पुष्पव्रंत। ठीक है, देखो पुष्पव्रंत के बाद, ठीक है, जो आपका फूला हुआ भाग होता है इसी को क्या कहते हैं, थैलेमस, या इसको रिसेप्टल कहते हैं। ठीक है, इसी पर क्या आता है आपका, फूल इसी के ऊपर आता है। ठीक है, आपको इमेज में दिख जाएगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, थैलेमस। इसका पूरा भाग, जो फूल का पूरा भाग होता है इसी पर टिका रहता है। ठीक है, यह भी आपका किसका भाग नहीं है, पुष्प का भाग यह नहीं है, यानी फूल का भाग यह नहीं है, क्या, थैलेमस। नेक्स्ट भाग देखते हैं हम। देखिए देखिए नेक्स्ट भाग है आपका बाह्य दल पुंज। ठीक है, देखो ये आपके, देखो पुष्प के 4 भाग होते हैं आपके, एक बाह्य दल पुंज, ठीक है, एक दल पुंज, एक पुमंग और एक जयान। ठीक है, जो आपके दोनों थे पुष्पवृंत और पुष्पासन, ये आपके पुष्प के भाग में नहीं आते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स। देखो कैलिक्स क्या होता है, यह पुष्प पत्रों का सबसे बाहरी चक्र होता है, जिसके इकाई बाह्यदल यानी सीपल कहलाती है। बाह्यदल प्राय हरे रंग के होते हैं, परंतु कभी कभी ये दलों यानी पीटल के समान रंगीन होते हैं। ठीक है, देखो बाह्यदल क्या होते हैं आपके, जो आपका पुष्प होता है ना, ठीक है, जैसे देखो ये क्या होगा आपका, पुष्पवृंत हो गया। ठीक है, ये क्या होगा आपका, पुष्पवृंत हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर क्या हो गया, ये थैलेमस या रिसेप्टल हो गया। ठीक है, और देखो यहीं से आपके क्या होते हैं, कुछ पत्ते टाइप के निकले होते हैं। ठीक है, इस थैलेमस को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं हम, बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है, देखो कुछ इसके नीचे निकले होते हैं, कुछ इसके ऊपर निकले होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को क्या कहते हैं हम, बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है, देखो हम मैं दिखा दे रहा हूँ उसको, सीपल होते हैं ना, सीपल होते हैं, यही क्या होते हैं आपके, बाह्य दल पुंज कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो ये हैं जो, यही क्या कहलाते हैं आपके, बाह्य दल पुंज कहलाते हैं। ठीक है, देखो पेडिकल और रिसेप्टल के बाद जो होता है, ठीक है, वो क्या कहते हैं आपके, बाह्य दल पुंज कहलाते हैं। ठीक है, तो आपने बाह्य दल पुंज देख लिया, अब देखते हैं नेक्स्ट हम। देखिए अब क्या देखते हैं हम, दल पुंज यानी कोरोला। ठीक है, देखो कोरोला क्या होता है, यह पुष्प पत्रों का दूसरा चक्र होता है। ठीक है, यानी दूसरा भाग है ये, जो बाह्यदल पुंज के अंदर की ओर स्थित होता है। इसकी एक इकाई को दल कहते हैं यानी पीटल कहते हैं। ठीक है, इमेज में आप देख रहे होंगे, इसको ही क्या कहते हैं हम, पीटल कहते हैं। देखो दल रंगीन होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, कलरफुल होते हैं। अनेक पौधों के दल पीटल्स सुगंधित होते हैं। ठीक है, दलपुंज का मुख्य कार्य परागण कीटों, जो परागण करते हैं ना, ठीक है, वो कीटों द्वारा आपको मोहित करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं, तथा पुष्प के जनन चक्रों की सुरक्षा करना है। ठीक है, इनका काम होता है दलपुंज का यानी कोरोला का। बाह्यदलपुंज एवं दलपुंज सम्मिलित रूप से सहायक चक्र कहलाते हैं। ठीक है, देखो जो आपके पीटल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, देखिए देखिए ये आपका पुष्प है। ठीक है, देखो सीपल होता है, क्या होता है आपका, बाह्यदल पुंज। ठीक है, और देखो ये आपके जो रंगहीन है, जो आपका दिखाते हैं कि कौन से कलर का आपका पुष्प है, वही क्या कहते हैं आपका, पीटल कहते हैं। ठीक है, एक इकाई को क्या कहते हैं, पीटल्स, और इस सवरे समूह को क्या कहते हैं, इसको हम पीटल्स कहते हैं, यानी आपका क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। ठीक है, पीटल्स को। और देखिए नेक्स्ट, तो आपका दल पुंज भी हो गया। ठीक है ना, और देखिए देखो अब क्या पढ़ेंगे हम, जो पुष्प का तीसरा भाग होता है। ठीक है, पहला कौन सा होता है आपका, बाह्यदलपुंज यानी कैलिक्स, दूसरा कौन सा होता है आपका, दलपुंज यानी कोरोला। ठीक है, इसमें पीटल्स पाए जाते हैं। तीसरा कौन सा आपका, पुमंग यानी एंड्रोसियम। ठीक है, देखो एंड्रोसियम क्या होता है आपका, पुष्पीय उपांगों का तीसरा चक्र पुमंग या एंड्रोसियम कहलाता है। ठीक है, यह दलपुंज कोरोला के भीतर स्थित होता है। पुमंग की इकाई पुंकेसर या स्टेमेन कहलाती है। ठीक है,
जो नर जननांग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यानी देखो जो आपका पुंग का जो इकाई होती है, ठीक है, वो पुंकेसर कहलाती है। ठीक है, और जो नर जननांग का इकाई है वो क्या कहलाती है, आपकी पुंकेसरी कहलाती है। ठीक है, देखो प्रत्येक पुंकेसर में एक पुतंतु यानी फिलामेंट तथा एक या दो परागकोश यानी एंथर्स पाए जाते हैं, यानी एंथर्स पाए जाते हैं। परागकोश प्राय द्विपिंडीय, ठीक है, यानी बिलोबेट्स होते हैं, जिसमें 4 परागकोष्ठक यानी पोलेन ग्रेन्स होते हैं, परंतु कुछ परागकोशों में केवल एक पिंड तथा 2 परागकोष्ठक पाए जाते हैं। परागकोश के भीतर परागकणों यानी पोलेन ग्रेन्स अथवा लघु बीजाणुओं यानी माइक्रोस्कोप स्पोर्स का निर्माण होता है। परागकोष्ठक को लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। परागकोश को पुतंतु से जोड़ने वाली संरचना संयोजी यानी कनेक्टिव कहलाती है। ठीक है, देखिए हम पुंग की पहले आपकी संरचना देख लेते हैं। देखिए तो पुंग की आपकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, देखो पहले हम थोड़ा डिटेल इसको और देख लेते हैं। देखिए पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, यानी पुंग को देख लेते हैं। ठीक है, देखो जो आपके डंडी टाइप के हैं ना, यही क्या होते हैं, आपके पुंग होते हैं। ठीक है, पुंग के आपके 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आप, ठीक है, देखो पुंग के आपके 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं आपके, पहला होता है पुंकेसर। ठीक है, कौन सा होता है, पुंकेसर। ठीक है, यानी जो आपका डंठल टाइप का होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फिलामेंट। ठीक है, दूसरा भाग क्या होता है आपका, परागकोश, यानी इसको क्या कहते हैं, एंथर, यानी इसको क्या कहेंगे, पराग कोश कहते हैं, किसको, एंथर को। ठीक है, और देखो परागकोश, ठीक है, और देखो परागकोश में क्या पाए जाते हैं, आपके परागकण यानी पोलेन ग्रेन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें, आपके जो एंथर होता है उसमें। ठीक है, यानी परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, यानी पोलेन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये आपका किसका भाग होता है, पुंग का भाग होता है। ओके, और देखिए, देखो ठीक है, तो ये आपका पुंग का भाग हो गया। और देखो और देखते हैं इसको डिटेल में। देखो पुंग की संरचना कुछ इस प्रकार है आपकी। देखिए देखो ये तो क्या होता है, आपका फिलामेंट होता है। ठीक है, यानी पुंकेसर होता है। क्या होता है ये, पुंकेसर होता है। ठीक है, वो जो आपका पुंकेसर होता है ना, और परागकोश, ठीक है, इसको जोड़ने वाली क्या कहली संरचना क्या कहलाती है, कनेक्टिव कहलाती है। ठीक है, देखो पोलेन चैम्बर होता है आपका इस टाइप का। ठीक है, 4 होते हैं इसमें। ठीक है, ये क्या होता है आपका, एंथर होता है, यानी इसको परागकोश कहते हैं। ठीक है, एंथर क्या कहते हैं, इसको परागकोश कहते हैं। ठीक है, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट भाग देखते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट भाग है इसका जयांग या स्त्री केसर। ठीक है, देखो जाइनोसियम या पिस्टल भी कहते हैं इसको। देखो ये क्या होता है आपका, पुष्पीय उपांगों का यह चौथा तथा सबसे भीतरी चक्र है। ठीक है, यह आपका चौथा भाग है पुष्प का। ये पुष्प के मादा जननांग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है, जयांग का निर्माण अंडकों यानी कार्पेल्स से होता है। जयांग वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, वर्तिका यानी स्टाइल तथा अंडाशय यानी ओवरी में विभेदित होता है। ठीक है, यानी जो आपका पिस्टल यानी गाइनोसियम या जाइनोसियम के भाग होते हैं वो आपके 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपके, स्टिग्मा होता है, ठीक है, स्टाइल होता है, ठीक है, और कौन सा होता है आपका, ओवरी होता है। ठीक है, देखो जयांग का आधारी यानी बेसल फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। ठीक है, अभी इसको देखेंगे इमेज में, जिसमें अनेक बीजांड यानी ओव्यूल पाए जाते हैं। बीजांडों के द्वारा फलों का
बीजों का निर्माण होता है तथा संपूर्ण अंडाशय से विकास द्वारा फल बनता है। वर्तिकाग्र परागकण के समय परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे जो तो आपका जो परागण एवं निषेचन टॉपिक है ना, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, वर्तिका स्टाइल अंडाशय तथा वर्तिका को जोड़ने वाली संरचना है। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। देखिए जो आपका पिस्टल भाग होता है, ठीक है, यानी कौन सा, स्त्री केसर वाला भाग होता है, वो देखिए। देखो स्त्री केसर है वो आपका 3 भागों में बटा है। ठीक है, एक तो किस में होता है आपका स्टिग्मा। ठीक है, देखो इसका क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, देखो स्टिग्मा क्या होता है आपका, ठीक है, जो मादा भाग है यानी पिस्टल का सबसे ऊपरी भाग होता है। ठीक है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, इसी को क्या कहते हैं हम, देखो इसको क्या कहते हैं हम, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, और देखो जो आपका डंडी टाइप का है इसको क्या कहते हैं हम, स्टाइल कहते हैं यानी वर्तिका कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, वर्तिका कहते हैं। ठीक है, और देखो जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ओवरी यानी अंडाशय कहते हैं, इसको अंडाशय कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। कौन से, वर्तिकाग्र होता है सबसे ऊपर वाला हिस्सा, वर्तिका होता है जो आपका डंडी टाइप की है। ठीक है, जो आपको अंडाशय से जोड़ता है, और अंडाशय नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, और इसमें ही क्या पाए जाते हैं आपके, ओव्यूल पाए जाते हैं। अंडाशय में क्या पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं आपके। ठीक है, देखो जो जयांग है स्त्री केसर है उसकी हम संरचना देखते हैं। ठीक है, देखो स्टिग्मा होता है, ये क्या होता है आपका, वर्तिकाग्र। ठीक है, ऊपर सबसे वाली संरचना क्या है, स्टिग्मा। स्टाइल ये क्या होता है आपका, वर्तिका। ठीक है, ओवरी क्या होता है आपका, ये अंडाशय। ठीक है, और ओव्यूल क्या होता है, ये आपका बीजाणु कहते हैं इसको, बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बीजांड कहते हैं। ठीक है, यानी ओव्यूल कहते हैं इसको। ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम थैलेमस कहते हैं या रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या इसका भाग है, जयांग यानी स्त्री केसर का भाग है। देखो जो पुष्पों का अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और जो पौधे का जननांग होता है उसको क्या कहते हैं हम, क्या कहलाता है आपका, पुष्प ही होता है। ठीक है, पुष्प अथवा फूल जनन संरचना। एक फूल की जैविक क्रिया यह है कि वह पुरुष शुक्राणु और मादा बीजाणु के संग के लिए मध्यस्थता करे। प्रक्रिया परागण से शुरू होती है जिसका अनुसरण गर्भाशय से होता है, जो कि बीज के निर्माण और बिखराव विसर्जन में खत्म होता है। ठीक है, यह आपका फूल का काम होता है। ठीक है।